हूँ आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। गंजबासौदा में रथ यात्रा महोत्सव के चलते स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भक्तों की सेवा और सत्कार से आनंदित है, जहां उनको प्रतिदिन नए नए व्यंजनों के साथ साथ पकवानों का 56 भोग अर्पित किया जा रहा है। वहीं नगर के अलावा अन्य शहरों से भी भजन मंडलियां भी महाप्रभु जी को प्रतिदिन राग सेवा के रूप में भजन सुनाने पहुँच रही है। गंजबासौदा में रथ यात्रा महोत्सव के चलते स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भक्तों की सेवा और सत्कार से आनंदित हैं, जहां उनको प्रतिदिन नए नए व्यंजनों के साथ पकवानों का 56 भोग अर्पित किए जा रहे हैं। वहीं नगर के अलावा अन्य शहरों की भजन मंडलियां भी महाप्रभु जी को प्रतिदिन राग सेवा के रूप में भजन सुनाने पहुंच रही हैं। रथ यात्रा के समय नगर भ्रमण कर महाप्रभु जगन्नाथ जी देवशयनी 11 तक अपनी मौसी के घर विराजमान रहते हैं। नगर के भजन गायक ब्रजराज अग्रवाल, वहीं स्वर्गीय विनोद अग्रवाल की मधुर आवाज में बीती रात नौलखी मंदिर पर भजनों की रंगारंग शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसे सुनकर महाप्रभु के भक्त श्रोता आनंद से सराबोर होकर नाचने को मजबूर हो गए। जगन्नाथपुरी में जिस तरह महाप्रभु जी को गोपी गीत सुनाकर रात्रि में शयन कराया जाता है, ठीक उसी तरह नौलखी मंदिर पर भी विराजमान महाप्रभु जी को नगर के भजन गायक सुधांशु झा द्वारा रात्रि को शयन के समय गोपी गीत सुनाया जाता है। मालूम हो कि स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की मौसी का घर कहलाता है। रथ यात्रा महोत्सव के दौरान बेतवा घाट स्थित नौलखी आश्रम से महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण कर 12 दिन तक भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी मौसी के घर विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा के बाद से प्रतिदिन नौलखी मंदिर महाप्रभु जी की भक्ति में डूबा हुआ है। महाप्रभु जी की प्रतिदिन स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक नौलखी खालसा के महंत राम मनोहर दास महाराज द्वारा भक्तों को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की कथा का श्रवण कराया जा रहा है। नौलखी मंदिर में देर रात तक ब्रज अग्रवाल ने भजनों को दी प्रस्तुति, जिससे भक्तों ने नृत्य कर भजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। श्री ठाकुर जी की वाणी है, न भगवान योगियों के हृदय में रहते हैं, न वैकुंठ में, न अन्यत्र ही। देवर्षि नारद जी ने पूछा, प्रभु आपका निवास कहाँ है? कहा, मद भक्ताः यत्र गायन्ति। मेरे भक्त जहाँ आनंद में झूम करके अपने आप को विस्मृत करके जहाँ मेरे भक्तवृंद गायन करते हैं, तत्रैव निवसामि, मैं वहाँ ही निवास करता हूँ। तो हम सब भैया ब्रजराज जी के संग में बड़े झूम करके केवल गा ही नहीं रहे थे, सब नृत्य कर रहे थे। इसलिए हमारे कल्याण में क्या संदेह है, जहाँ हम भक्त मंडली के मध्य में बैठ करके गाएं। डूबने का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो डूबते ही नहीं है। इस दरबार में डूबने की व्यवस्था ही